अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़िर वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला का ये अजीम एहसान है कि उस रब्बुल जलाल ने हम सब लोगों को ये तौफीक बख्शी है कि उसके फजल से आस्ताना आलिया गौसिया पर बैठे हैं। ये आस्ताना आलिया गौसिया है। मियाँ साहब ने तो ये नाम कोई नहीं रखा, तो मैं कहना इसका नाम पक्का कर दो, आस्ताना आलिया गौसिया। मियाँ साहब इजाजत है? अस्तगफिर। इनू आस्ताना आलिया गौसिया कर दो, ये मेरी सरकार का डेरा, ठीक है। अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर आना, यहाँ बैठना, यहाँ सुनना, यहाँ सुनाना, यहाँ खाना, यहाँ महबूब हस्तियों की जियारत फरमाना, अल्लाह ये कबूल फरमा ले। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई खौफ नहीं, खबरदार खबरदार, बेशक कोई खौफ नहीं। किसको? औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह के करीब हो गए, जो अल्लाह के बन गए, उनको कोई खौफ नहीं। ला खौफुन अलैहिम। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, उनके खौफ खत्म हो जाते हैं, उनके खौफ खत्म हो जाते हैं। क्यों खौफ खत्म हो जाते हैं? कभी ये गल सोची है कि वारस तगड़ा होवे, वारस तगड़े होण तो बंदे नूं डर कोई नहीं हुंदा, हुंदा है जी। यार सिंपल सी मिसाल मैं देता हूं। एक चौधरी साहब का कामा, वो बाहर लड़ पिया किसी बंदे नाल, कोई गल हुई, उन्हें कहा खबरदार ध्यान नाल, चौधरी साहब का कामा वा। वो बंदा अगर उसका लिहाज नहीं करता तो चौधरी साहब आप आ जाते ना। तो चौधरी साहब की कहते, तेरी जरूरत किवें हुई? और तेनू इन्हें दसिया नहीं सी कि साडा बंदा है? तेनू इन्हें दसिया नहीं सी? इन्हें दसिया सी ना? और तू लिहाज ही नहीं किया, और तू सुपेयर ही नहीं किया, तू इन्हें बदतमीजी की साडे बंदे नाल। मियां अगर वारस तगड़े हों ते अगे जेड़े खलोते उन्होंने फिक्र नहीं हुंदियां। तो ज़हन च रखो, साडे वारस बड़े तगड़े ने। साडे वारस बाबा फरीद बाबा साहब साडे वारस, निजामुद्दीन साडे वारस, कुतुबुद्दीन साडे वारस, गौसे आजम साडे वारस, बिलाल हबशी साडे वारस, उमर फारूक साडे वारस, उस्मान गनी, मौला कायनात मौला अली सरकार जी, नबी पाक सरकार, ये सारे साडे वारस ने। आज सुबह मैं दर्स दे रहा था तो उसमें मैंने ये बच्चा उस वक्त भी बैठा था, मैंने ये बात सुबह की। कुरान पाक का आयत नंबर 90 है, सूरह अनाम की आयत नंबर 90। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन। मेरे हबीब अगर तुहाडियां गल्लां नहीं मानते, ये आपकी बात को नहीं मान रहे, ये पिछले नबियों की इज्जत नहीं कर रहे, इन्होंने नबियों को शहीद किया, इन्होंने नबियों की किताबों को नहीं माना, तो मेरे नबी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसी कौम पैदा कर दी है अल्लाह ने, जो कौम इस सब नबियों की वकील बनकर खड़ी होगी। मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो कौम कौन सी है? सरकार ने इरशाद फरमाया, वो कौम मेरी उम्मत मुहम्मदिया है। पिछले नबियों की वकील बनकर आज उन कौमों ने अपने नबियों की रिस्पेक्ट नहीं की। असी करने हैं कि नहीं? गर्दन झुक जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1 लाख कमो बेश जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, सबके सामने गर्दन झुकती है। फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू। वारिस तगड़े हो ना, वारिस अल्लाह है ना, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहीं कर दे ना करो, मैं एक कौम ही ऐसी पैदा कर दूंगा
जो इनकी इज्जत किया करेगी, इनका एहतराम किया करेगी। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, इसलिए ला खौफुन अलैहिम, उनको कोई खौफ नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। खौफ दुनिया का, खौफ मौत का, खौफ हशर का, खौफ मैदान माशर का, खौफ पुल सिरात का, खौफ जन्नत में जाने का, खौफ जहन्नम से बचने का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सारे खौफ खत्म कर दिए। वला हम यहज़नून, क्यों खत्म कर दिए? इसलिए खत्म कर दिए तुसी मेरे दोस्त जो बन गए, तुसी मेरे प्यारे जो बन गए। वला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून, और उनको परेशानी कोई नहीं, कोई परेशानी ना है ना आएगी। मैंने आंखों से देखा है ऐसे लोगों को, जब उनकी मौत आई तो जिस्म तड़पा है, हाथ कांपे हैं, हाथ कांपे हैं भाईजान, पूरे जिस्म में जलजला आया है। मैंने आंखों से देखा है, कई कई दिन चारपाई पर लोग पड़े हैं, लोग गिर्द बैठ कर सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं, और यदि रूह निकल जाए, अब्बा बड़ा परेशान, दादा बड़ा परेशान, अम्मा बड़ी परेशान है, कारी साहब दुआ करो, कारी साहब तुहाडे कोल टाइम होवे तुसी वे पीरां कोल जाके भी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, सुल्तानिया मस्जिद जी वेखे, दूर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग भी यहाँ देखे। इधर जनाब बच्चे कोल बैठे, बाबा लम्मा पिया, पता ही नहीं लगा बाबा किहड़े वेले फौत हो गया। हाँ जी, बाबे हाकम की गल हो रही है, बाबे हाकम की, पता ही नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता उसने कौन सा ऐसा काम किया, अब मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जब आसानियां पैदा करता है, वला हुम यहज़नून, कोई परेशानी नहीं रहती, सब परेशानियां खत्म हो जाती हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं, सारे गम दूर हो जाते हैं। वो बैठे थे लोग, और जनाब अली हजरत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी अब तशरीफ फरमा है, और हालत ये है उस कंडीशन में कि स्टूडेंट्स बैठे, तालिब इल्म जो है वो पढ़ रहे हैं, गौसे पाक सरकार ने जनाब अली अचानक बैठे बैठे, तालिब इल्म हदीस खोल के बैठे हुए हैं, सरकार ने अचानक से हाथ लंबा किया, आगे किया, जब हाथ आगे किया तो हाथ पीछे किया तो हाथ गीला हुआ था, हाथ गीला सी, की सी हाथ गीला सी, स्टूडेंट सारे परेशान हो गए, सरकार हाथ के में गिला हो गया, किताबा बंद कर दी, हदीस बंद, सरकार हाथ के में गिला हो गया, सरकार हाथ के में गिला हो गया, इंज कीता तुसीं हाथ गिला हो गया। अब खासा दी गल आमा के नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी, नहीं, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। आपने फरमाया तो इतना कोई काम नहीं, चुप करके बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, बाहर नारे बजने लग पे, या गौस या गौस या गौस या गौस, बंदे अंदर आ गए। सरकार ने इरशाद फरमाया कौन, बुलाओ भी, क्या हो गया, क्या हो गया, आके बैठ गए। सरकार तुम्हारी मेहरबानी, सरकार तुम्हारा एहसान, सरकार तुम्हारी मेहरबानी। सरकार फरमाया क्या? और स्टूडेंट पूछने लगे क्या? और कहने लगे हम दरिया में थे, कश्ती चल रही थी, तूफान आ गया, कश्ती डूबने लगी, असा उत्थे बैठे एक दूसरे वेख्या हुण की करिए। ते आ जिहड़ा साडे सारे तो वड्डा ना, कहण लगे गौस दे मुरीद आ, परेशान होने की जरूरत है, साडे वारिस कोई माड़े ने, मारो नारे, बुलाओ सरकार नूं। उत्थे ही बैठे असीं क्या, अल मदद या गौस से आजम दस्तगीर, अल मदद या गौस से आजम दस्तगीर, अल मदद या गौस से आजम दस्तगीर। ते इंज हथ आया ते सरकार दा ही हथ सी, सरकार ने हथ नाल फड़ के किश्ती किनारे ला दी। अब ये वाकया जब सुनाया गया, आयते भी जाना ना जी, ये दुनिया देख रही है इसको, तो एक बैठा है जिन जिया, वैसे ही लांती किरदार आदमी, उस बंदे ने कोई गल नहीं करनी, उन्हें अगों सिर्फ कहना कहानी, की कहना उन्हें कहानी, वो बकवास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो को कहते कहानी। और जालिम तुझे पता ही नहीं है, करामत की बात करता है, वो कहता है करामत कहां से आ गई, फजाइल बयान करो, इखलाक बयान करो, और मैं तुझे बताता हूं करामतें तो कुरान बयान कर रहा है। यासब बिन बरखिया की करामत किसने बयान की? और जो असीं कहने 12 साल की डुबी हुई किश्ती तार दी, वो कहता कहानी, वो को कहता कहानी, ओदी कहानी सुन के असीं मान लेने, लेकिन कुरान जो सुना रहा है वो नहीं मानते। आसब बिन बरखिया ने कहा हजूर मैं लेके आऊंगा तख्त, मैं लेके आऊंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद किया कितनी जल्दी, पलक झपकने तो भी पहले, पलक झपकने से भी पहले, सूरह नमल पढ़े, पलक झपकने से भी पहले हाजिर हो जाएगा, ये ऐसा करने से भी पहले आ जाएगा। कितना बड़ा था? 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा,
बल्कि एक रवायत में 80 गज है। और रवायात मिलती हैं, मुख्तलिफ रवायात है। एक रवायत में आपको सुनाता हूं जिसमें है कि वो 80 मन वजनी था। वो कितनी की बोरी चुक लेंदे हो तुसी यार? 2.5 मन की। कोई हिम्मत वाला कहना मैं 2 बोरियां इकट्ठियां करके बन लगे चुक लांगा, ऐसे ही 5 मन चुक लेगा, वो भी बड़ी हिम्मत वाला बंदा। हुण नहीं, ठीक है। 80 मन वजनी। आसब बिन बरखिया भी वहां है, गए भी नहीं, पलक झपकने में वो तख्त खींच के सरकार के कदमों में रख दिया। उसे पग सरकार ने लोगों पूछा, सरकार ये किवें कश्ती किनारे लाई? आपने फरमाया जिवें आसफ बिन बरखिया ने लाई सी, जिवें आसफ बिन बरखिया ने लाई सी। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम कहते ने जनाब वो कश्ती डुबी किवें तर सकती है, किवें? उसका 12 साल की। जाओ जाकर सईद कबीरुद्दीन गुजरात में उसका दरबार है, जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। मेरे भाई ये कहानियां नहीं है, ये कुरान की, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरी उम्मत के उलमा पिछले उम्मतों के नबियों जैसे हैं, पिछले उम्मतियों जैसे नहीं, नबियों जैसे। और वो कौन है उलमा? ये मेरे गौस जैसे, साढ़े वर्गे नहीं, ये मेरे गौस जैसे। ये है पिछली उम्मतों के अंबिया के बराबर, ये है। और भाई इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए ना। और बाबा साहब सरकार बैठे सन ते आज जुमे च मैं वाकया बयान किया, जे खोलोगे तो मिल जाएगा वैसे यूट्यूब ते। बाबा साहब सरकार, बाबा फरीद आप सरकार बैठे थे, एक आपका मुरीद है ते जंगली है, की है जंगली है, तो ओदी करती ओदे अब्बे ने शादी। तो जंगली घट पढ़े लिखे होंगे सन, हुण ते वैसे बहुत पढ़े लिखे ने, हुण ते पुलिस च जाके वेखो ना, तो फौज भी जाके वेखो, हुण ते अगे लंघे ने। हाँ जी, कोई दौर सी जो जंगली जिहड़े पिछा होंदे सन, तो जंगली दा कर दिता विआह अब्बे ने। ते जदों अपनी बेगम दे कोल पहली रात कमरे च वड़िया ना, तो बेगम अगों आखन लगी कि बेगम नेक सी, पाक सी, गैरत वाली सी। तो जांदे पुछदी है कि सुनाओ जनाब कोई नमाज नमूज? वो कहंदा वो की शै हुंदी, पता ही नहीं, जानदा ही नहीं। तो बीवी ना महसूस किया, तो बंदे नूं उस वेले गैरत आ गई। अल्लाह करे सानूं सारिआं नूं गैरत आ जाए, अल्लाह करे, नाराज ना हो, पहले हथ जोड़ रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह करे सानू गैरत आ जाए। पता की है, अपनी धीआं दे मूहां ते मेकअप करवा के, ते हत्थां च थालियां फड़ा के, ते जनाब अली मैरिज हालां दे विच खड़िया करके, ते सारी दी सारी बरादरी ते बाहरले भी ते अंदरले भी उत्थों लंघदे हुंदे ने, ते धीआं साडीआं उन्हां दे उत्ते फुੱਲ सुੱਟ रहीआं हुंदियां ने। दसो हाँ उत्थे गैरत हैगी? ईमान नाल दसो, भरा कित्थे ने उस वेले, बाप कित्थे उस वेले? अपनी बेटी नूं सजा बना के, दुल्हन जिहड़ी है उन्होंने बना के पूरे खानदान ते पूरी दुनिया के सामने वो स्टेज ते बिठाया हुंदा, ते मुंह ते कपड़ा भी नहीं हुंदा। कित्थे ने भरा? अल्लाह करे हमें गैरत आ जाए। वो बेटी उसको गैरत थी, उस बेटी ने उन्हें पूछा सुनाओ, वो बड़ा परेशान होया, पर एक गल सुन के कि मेरी बुढ़ी ने गल कर दी है, ये बड़ी गल हुंदी। उन्होंने आ गई गैरत, वो आया वट च ते उठिया ते बाहर निकल आया, ते आके अब्बे नूं कहंदा अब्बा वो तो नमाज़ां दा पुछण डई, वो तो नमाज़ां दा पुछण डई। अब्बा कहन लगा पुत्रा रात कढ लै, सवेर नूं कहदा हल कर दे। कहंदा मैं तो नहीं जांदा अंदर, ये तो हुणे ही को हल कढना है। उन्हें कहा अगर हल कढना है तो चल फिर बाबा साहब को पहुंच जा, बाबा साहब सरकार को चलिया जा। वो तुर पिया उत्थों जनाब, 7 दिन सफर किया पैदल। किन्ने दिन? 7 दिन पैदल सफर किया। पैदल सफर करके सरकार बाबा साहब को, तो जो बाबा साहब के कोल पहुंचा, उत्थे निजामुद्दीन भी बैठे ने, उत्थे कुतुबुद्दीन भी बैठे ने, उत्थे सारे ही दीन बैठे सन जी। तो जो सरकार को लाया, सरकार इरशाद फरमाया आ भी जंगली तू किवें आया? कहने लगा जी अब्बे ने कर दिता विआह, फस गया। बुढ़ी नमाज़ां दा पुछदी, आपने इरशाद फरमाया फिर? कहने लगा जी मैनूं तो आउंदी कोई नहीं, तुहाडे कोल तां आया। आपने इरशाद फरमाया चल इत्थे रहो, 3 साल का टाइम दे, तेनों नमाज भी सिखाउणगे, कुरान भी पढ़ाउणगे, तेनों सारे मसाइल भी दसणगे। मदरसा बनाया सी इत्थे भाई, पीर हुंदे ने जिन्हां मदरसे बनाए, सिर्फ आस्थाने नहीं बनाउंदे। सच्चे पीर हो जे जेड़े दीन दी तबलीग करदे ने। रोज थे कहने लगा सरकार 3 साल, और मेरी शादी हुई है राती 7 दिन पहलों। आपने फरमाया चल 2 साल कर लै, कहंदा जी भी बहुत टाइम है। आपने फरमाया चल साल कर लै, 6 महीने कर लै, कहंदा सरकार 6 महीने? तो ख्वाजा निजामुद्दीन आप तशरीफ फरमा। आपने अर्ज की सरकार इजाजत हो तो मैं कोई गल करा। शायद फरमाया निजामुद्दीन बोलो।
आपने इरशाद फरमाया सरकार ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਏ। देखो ना कैसी कर दियो कुछ ते घर ਨੂੰ ਜਾਏ। आपने इरशाद फरमाया अच्छा निजामुद्दीन फजर ते लंघ गई है, ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं, लेट पहुंचा, ਇਹਨੂੰ को जोर मेरे पीछे पड़े तो मुड़ के चला जाए। की करे? जोर दी नमाज मेरे पीछे पड़े तो मुड़ के चले आ जाए। उन्होंने कहा जी ठीक। वो सरकार ने यह फरमा दिता तो उन्होंने जंग नहीं लगा बोलन, तो खाजा साहब उठे निजामुद्दीन, आपने मूँह तो हथ रखा, पिछा हो हुण होर ना गल करी। पिछा लगे कहने लगे हुण की कहन लगा सा? कहता सरकार कहना की है, मैं कहन लगा सा जे मैनू नमाज, वो कहंदे ने नमाज मेरे पीछे पढ़ के टुर जी, जे मैनू नमाज आउंदी हुंदी ते मैं इत्थे ही आउणा सी, मैनू तो नमाज भी नहीं आउंदी। आपने फरमाया परेशान ना हो, जिन्हां ड्यूटी लाई आपे पढ़ा भी लैणगे, आपे पढ़ा लैणगे, आ जा। जोर दा टाइम तो उन्होंने तो वजू भी नहीं सी करना हुंदा। खाजा निजामुद्दीन आपने बांह तो फड़िया, तेन वजू कराइए। किहने कराया वजू? निजामुद्दीन ने। निजामुद्दीन है जिहदी बांह फड़दे फिर लजपाल परीत नूं तोड़दे नहीं, जिहदी बांह फड़दे फिर मियां साहब ध्यान रखियो, लजपाल परीत नूं तोड़दे नहीं, जिहदी बांह फड़दे फिर छोड़दे नहीं। ते फड़ी बांह ते लै वजू खाने ते वजू करवाया, ते वजू करवाउण तो बाद लिया के सज्जे पासे मसले ते खड़ा कर दिता। हजरत बाबा फरीद सरकार आपने नमाज पढ़ाई, पीर इनू कहंदे जे, सच्ची गल है जी, पीर इनू कहंदे जिहड़े आप नमाज पढ़ा लेंदे ने। अल्लाह अकबर, खामोश नमाज, खफी नमाज, किरत दी आवाज कोई नहीं, 4 रकातां सरकार ने मुकम्मल कीतियां, जोर दी नमाज दी। सज्जे पासे सलाम फेरिया, खब्बे पासे सलाम फेरिया, ते रुख बदलिया, ते बदल के सामने जिवें हुक्म है कि रुख बदल के लोकां वाल मुंह करके बवो, उधर नूं जनाबे अली मुंह करके सरकार जदों बैठे ते जानदे पता की होया? जिन्हां ने सज्जे पासे सन वो सारे वक्त दे गौस हो गए, जेडे खब्बे पासे सन वो सारे वक्त दे कुतुब हो गए, ते जेडे सामने बैठे सन कोई हाफिज़े कुरान हो गया, कोई आलिम दीन बन गया। नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज पढ़ के दुआ फरमाई, आप उठे, उठ के बाहर आए, अपनी मसनद ते तशरीफ फरमाया। आपने शाह निजामुद्दीन लिया अपना बेली, अपने बेली नूं लैके आ, बेली नूं लैके आए, वो जंगली आ गया। हुण जंगली काहदा सी? वो तो वक्त दा गौस हो चुकिया सी। सरकार ने शाह फरमाया जा भी बेलिया, कहने लगा जी सरकार चला तो मैं जाना वहां पर, आपने फरमाया कुरान पाक लैके आओ। कुरान पाक लैके आंदा, आपने पहला सवाल खोला, इत्थों पढ़ के सुनाओ। उन्हें इंज पढ़िया जिवें हाफिज़े कुरान पढ़दे ने, थोड़ा जिहा अगों इत्थों भी पढ़, थोड़ा जिहा अगों इत्थों भी पढ़, थोड़ा जिहा अगों, हुण टेस्ट हो रहा, ये टेस्ट हो रहा, फाइनल एग्जाम। और जगह जगह तो कुरान सुन के अपने इरशाद फरमाया जा हुण तो मार नहीं खांदा। सरकार ने इरशाद फरमाया जा हुण, कहने लगा सरकार 7 दिन सफर करके पैदल आया, थक गया। आपने फरमाया तू गौस है, तू गौस है। ये गौस जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं सफरां दी टेंशन नहीं हुंदी, अखां बंद कर। उन्हें अखां बंद कीतियां, आपने इरशाद फरमाया चल हुण खोल। जदों उन्हें खोलियां तो अपने घर सी, अपने घर मौजूद सी, ते बीवी दे सामने सी, ते बीवी ने जां वेख्या ते कहण लगी कि तुहानूं ते पढ़न भेजिया सी। ते अगों पता की आंदा, कहंदा हुण मैनूं तालीम ना पुछ, हुण मेरी अखां च वेख तैनूं पता लगेगा ये अखां ओ जंगली दियां नहीं रहियां, ये गौस दी अखां हो गईयां। मुअज़्ज़िज़ीन किराम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह फिर उन्हां दी इज्जत च इजाफा कर दिंदा है। पर जे असीं करांगे ते तां होएगा ना। की ख्याल है? वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, डर जाओ यार, डर जाओ। जो डर गया उसे 2 जन्नतें मिलेंगी, 2 जन्नतें, 2 जन्नतें। मुंडा तुरया जावे नमाज पढ़ के, इशा दी नमाज पढ़ के, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दा ज़माना, नमाज पढ़ के तुरया जांदा है। राह विच एक औरत मिली, बड़ी खूबसूरत सी, हसीनो जमील सी। उन्हें रोक लिया, रोक के कहन लगी कि तू भी कल्ला ते मैं भी कल्ली। गुनाह दी दावत दी, दिल च आ गई कि चल यार केड़ा किसे नूं पता लगना। उधर दिल चाहिए तो उधर पिछे एक बंदा कोई कुरान पढ़ रहा सी, तो उन्हें आयत पढ़ी वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ये अल्फाज सुनदे चीख मार के बेहोश होकर थल्ले डिगा। ये जमीन पर वो गिरता है, और बीबी तो डर गई, तो दौड़ गई, इन्हूं पता नहीं की हो गया। तो बंदियां ने रौला रोला पाया, उहदे अब्बे नूं सद्दिया, बुढ़ा बाप सी, उहनूं आखण लगे जनाब तुहाडा पुत्तर सड़क ते बेहोश पिया।
ਪਿਓ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੰਘਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾਲੀ ਮਨ ਖਾਫਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬੀ ਜੰਨਤਾਂ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਪੁੱਤਰਾ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਕਈ 2 ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਵਾਕਈ 2 ਜੰਨਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਅਲੀ ਕलिमातिल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਵਾਕਈ 2 ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਕਫਨ, ਉਹਦਾ ਦਫਨ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पता लगा, आप अमीरुल मोमिनीन ने, आपने इरशाद फरमाया मैनू नहीं दसिया, वो एडा नेक बंदा, वो जिहड़ा रब दे खौफ च ही मर गया, वो तुसीं मैनू नहीं दसिया, मैं भी ਉਹਦਾ जनाजा पढ़ लैंदा। सरकार तुसीं अमीरुल मोमिनीन होना ते बड़े काम हुंदे ने, तुहानूं असीं अग्गा थके होवोगे, रात दा टाइम सी ते असीं तुहानूं उठाउणा मुनासिब नहीं समझिया। आपने इरशाद फरमाया मुझे उसकी कब्र नहीं दिखाते? यही दिखाउने हैं जी, चलो फिर मेरे साथ। कब्रिस्तान पहुंचे, कौन पहुंचे? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह, कहते तुसीं मज़ारां ते की लैण जांदे? सैयदना उमर फारूक ओहदे मज़ार ते आए जी। आप आ गए, आपने आकर वहां जो भी पढ़ना था पढ़ा और फिर वहां बोले आप, और आपने इरशाद फरमाया मियां मुझे उम्मीद है, ये सैयदना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन बोल रहे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दे दी होंगी, मुझे उम्मीद है। ते कब्र दे अंदरों आवाज आई, सरकार अमीरुल मोमिनीन तुसीं कहंदे उम्मीद है, अल्लाह ने तो मैनूं 2 जन्नतां दे भी दित्तियां ने। वली मन खाफ मकाम रब्बी, डर जाओ यार। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और करोगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।